ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 28 सितंबर 2025 के लिए है। विषय: वास्तविकता। स्वर्णपथ। यशाया। हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वो विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। उत्तरदायी ध्यान। यशाया। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मारुभूमि मगन होकर केसर की नेन फूलेंगी। वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबनान की सी होगी और वो किरमल और शारून के तुले तेजोमय हो जाएगी। वो यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ कराओ और ठिठुरते हुए घुटनों को शिथिल करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपने भजन से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मारुभूमि में नदियां बह निकलेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगा और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं, उसमें घास और सरकंडे होंगे। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियों में आएंगे, और उसके सर पर सदा का आनंद होगा। वो हर्ष और आनंद पाएंगे, और वो शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से मरकस। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। लूका। और ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने 3 याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं ठीक हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। मत्ती। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या ये दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले,
तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मत्ती। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं कि देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और समंदर भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बल और के समान यशब के नियन स्वच्छ थी। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि शक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सम्मान उसमें लाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे, और रात वहां ना होगी, और लोग जाति जाति के तेज का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई अपवित्र और घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। वास्तविकता आध्यात्मिक, सामंजस्य पूर्ण, अपरिवर्तनीय, अमर, दिव्य, शाश्वत है। कुछ भी अनुपेक्षित, वास्तविक, सामंजस्य पूर्ण या शाश्वत नहीं हो सकता है। पाप, बीमारी और मृत्यु डर आत्मा के दामन विरोधी हैं, और वास्तविकता के विरोधाभास होने चाहिए। स्वर्ग का राज्य दिव्य विज्ञान में सामंजस्य की प्रबलता, नियंत्रित, शाश्वत और सर्वशक्तिमान मन के दायरे, आत्मा का वातावरण जहां आत्मा सर्वोच्च है। स्वर्ग सिद्धभाव का प्रतिनिधित्व करता है, और दिव्य विज्ञान स्वर्गीय सिद्धभाव के सिद्धांत की व्याख्या करता है। महान चमत्कार मानवीय दृष्टि से दिव्य प्रेम है,
और अस्तित्व की महान आवश्यकता ये है कि मनुष्य में स्वर्ग के राज्य का घाटन करने वाले सच्चे विचार को प्राप्त करना है। नया यरूशलेम, दिव्य विज्ञान, ब्रह्मांड की आध्यात्मिक तथी और सामान जैसी, स्वर्ग का राज्य या समान जैसी का राज्य। प्रकाशित वाक्य 21:1 में हमने पढ़ा, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समंदर भी न रहा, क्योंकि संत यूहन्ना के प्रति स्वर्ग और पृथ्वी की शत्रुता गायब हो गई थी और इस झूठे अर्थ के स्थान पर आध्यात्मिक भावना थी, व्यक्ति पार्क स्थिति, जिसके द्वारा वो नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को देख सकता था, जिसमें आध्यात्मिक विचार और वास्तविकता की चेतना शामिल है। ये निष्कर्ष निकालने के लिए शास्त्र सामित अधिकार है कि इस अस्तित्व की वर्तमान स्थिति में पुरुषों के लिए ये संभव है, और ये कि हम यहाँ और अब मृत्यु, दुख और पीड़ा के निवारण के लिए सचेत हो सकते हैं। ये वास्तव में पूर्ण क्रिश्चियन साइंस का पूर्वज है। प्रिय पीड़ित, दिल थाम लो, इस वास्तविकता के लिए निश्चित रूप से कुछ समय में ये और किसी तरह दिखाई देगा। अधिक दर्द नहीं होगा और सभी आंसू मिटा दिए जाएंगे। अब आप इसे पढ़ते हैं तो यीशु के इन शब्दों को याद रखें, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये आध्यात्मिक चेतना इसलिए एक वर्तमान संभावना है। रहस्य उद्घाटन करता एक नई दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है, जो थके हुए तीर यात्री को सांत्वना देने के लिए अनुकूलित है, जो पूरे रास्ते ऊपर की ओर यात्रा कर रहा है। वो प्रकाशित वाक्य 21:9 में लिखता है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। सत्य की यह सेवकाई, ईश्वरी प्रेम का यह संदेश यूहन्ना को आध्यात्मिक रूप से ऊपर ले गया। उसने उसे तब तक ऊंचा उठाया जब तक कि वो अस्तित्व के आध्यात्मिक तत्वों और नए यरूशलेम, जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतर रहा है, उसके प्रति सुचेत नहीं हुआ। आनंद और महिमा का आध्यात्मिक प्रवाह, जिसका वर्णन वो उस शाहकार के रूप में करता है जो चारों ओर फैला हुआ है। ये पवित्र नगर, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 21:16 में इस प्रकार किया गया है कि चौकोर बना हुआ है और परमेश्वर के पास से स्वर्ग में से आता है, दिव्य विज्ञान के प्रकाश और महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। इस नए यरूशलेम का निर्माता और चाहता परमेश्वर है, जैसा कि हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, और ये एक ऐसा नगर है जिसकी नींव है। ये वर्णन रूपकात्मक है। आध्यात्मिक शिक्षा हमेशा प्रतीकों द्वारा होनी चाहिए। क्या यीशु ने राई के दाने और उड़ाऊ पुत्र के माध्यम से जो सत्य सिखाए थे, उन्हें स्पष्ट नहीं किया? रूपकात्मक अर्थ में चकोर नगर के वर्णन का गहरा अर्थ है। हमारे नगर की 4 भुजाएं हैं, वचन, मसीह, मसीही धर्म और दिव्य विज्ञान, और इसके द्वार दिन में कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि वहां रात नहीं होगी। ये नगर पूरी तरह से आध्यात्मिक है, जैसा कि इसकी 4 भुजाएं दर्शाती हैं। जैसा कि भजनकार कहते हैं, उत्तर दिशा में सिय्योन पर्वत, जो अपनी स्थिति के लिए सुंदर है और समस्त पृथ्वी का स्रोत है, महान राजा का नगर है। ये वास्तव में आत्मा का नगर है, सुंदर, राजसी और चकोर। उत्तर की ओर इसके द्वार ध्रुव तारे, वचन, रहस्य उद्घाटन के ध्रुवीय चुंबक की ओर खोलते हैं। पूर्व की ओर उस तारे की ओर जिसे पूर्व के ज्ञानियों ने देखा था, जो उसके पीछे यीशु की चरनी तक गए थे। दक्षिण की ओर सुखड़ उष्ण कटिबंधों की ओर, आकाश में दक्षिणी सूली के साथ कलवरी की सूली, जो मानव समाज को पवित्र एकता में बांधता है। पश्चिम की ओर प्रेम के स्वर्णम तट और सद्भाव के शांत सागर की भावी प्राप्ति की ओर। ये स्वर्गीय नगर जो धार्मिकता के सूर्य से प्रकाशित है, ये नया यरूशलेम, ये अनंत सब कुछ जो हमें दूरस्थता के कोहरे में छुपा हुआ प्रतीत होता है, संत यूहन्ना की दृष्टि में तब आया
जब वह मनुष्य के साथ निवास कर रहा था। वास्तविक मनुष्य के निरकारता के विषय में हमें इससे अधिक और क्या संकेत चाहिए कि यूहन्ना ने स्वर्ग और पृथ्वी को बिना मंदिर शरीर के देखा। ईश्वर का ये राज्य आपके भीतर है। यह मनुष्य की चेतना की पहुंच के भीतर है और आध्यात्मिक विचार इससे प्रकट करता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के बारे में अपनी समझ के अनुपात में सुचेत रूप से सिद्धभाव की ये पहचान रखता है। इस आध्यात्मिक पवित्र निवास की कोई सीमा या हद नहीं है, लेकिन इसके 4 प्रमुख बिंदु हैं। पहला, जीवन, सत्य और प्रेम का वचन। दूसरा, मसीह, ईश्वर का आध्यात्मिक विचार। तीसरा, मसीही धर्म और मसीही इतिहास में मसीह विचार का दिव्य सिद्धांत परिणाम है। चौथा, क्रिश्चियन साइंस, जो आज और हमेशा के लिए इस महान उदाहरण और महान आदर्श की व्याख्या करती है। हमारे ईश्वर के इस पवित्र नगर को सूर्य या उपागरा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम इसकी रोशनी है और दिव्य मन इसका अपना व्याख्या करता है। जो भी बचाए गए हैं उन्हें इस प्रकाश में चलना चाहिए। शक्तिशाली और राजवंश स्वर्गीय शहर के भीतर अपना सम्मान स्थापित करते हैं। इसके द्वार भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश और महिमा की ओर खुलते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा है और कोई भी इस शहर में प्रवेश नहीं कर सकता जो अपवित्र है या जो झूठ बोलता है। जैसा कि मूर्ति पूजक रोम की पुरानी कथाओं में देवता के एक अधिक आध्यात्मिक विचारों तक उपजेंगे, जब तक परिमित अनंत बीमारी को स्वस्थ नहीं देता, पवित्रता को पाप और परमेश्वर का राज्य आता है, जैसा कि ये स्वर्ग में है। तेरा राज्य आएगा। तेरा राज्य आ गया है, तू हमेशा मौजूद है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।